हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रशांत कौशिक है। मैं रियल एस्टेट प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हूं और नोएडा में मोस्टली कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ में डील करता हूं। व्हाट इज़ फंक्शनल सर्टिफिकेट? अभी नोएडा अथॉरिटी की एक रीसेंट बोर्ड मीटिंग के दौरान 24 सितंबर 2021 को ये डिसीजन लिया गया कि नोएडा में सभी कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ को फंक्शनल कराना अनिवार्य है, मैंडेटरी कर दिया गया है। अगर आपके पास नोएडा में कोई भी कमर्शियल प्रॉपर्टी है आपके पास में, तो आपको उसको फंक्शनल करा लेना चाहिए। फंक्शनल ना कराने के क्या नुकसान है, इसको क्यों मैंडेटरी किया गया, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आज बताऊंगा। पर्पस भी यही है वीडियो बनाने का, क्योंकि जब से ये बोर्ड मीटिंग हुई है उसके बाद में नोएडा में कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ के ट्रांसफर जो कि फंक्शनल नहीं है, उनके ट्रांसफर बंद कर दिए गए हैं। यूजर्स को बड़ी परेशानी हो रही है एंड मोस्टली केसेज में एंड यूजर को पता भी नहीं है कि ऑफिस स्पेस या रिटेल शॉप दुकान जो हम लेते हैं उसको भी फंक्शनल कराना पड़ता है। क्योंकि अभी तक ऐसा माना जाता था कि जो इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज़ हैं नोएडा में सिर्फ उन्हीं को फंक्शनल कराना पड़ता है। ऐसा नहीं है, मैं बता दूं, ये बिल्कुल गलत है। पहले भी नोएडा में ये क्लॉज था कि अगर आप कोई भी कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदते हैं बेचते हैं तो वो फंक्शनल होनी चाहिए, लेकिन पहले फंक्शनल ना होने से उनकी खरीद या परचेज पर रोक नहीं लगाई गई थी। उसके अगेंस्ट में एक पेनल्टी आपकी चलती रहती थी। अगर आप अपने रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट को ध्यान से देखेंगे तो उसमें भी लिखा होता था कि अगर आप अलॉटी हैं और आपने ये प्रॉपर्टी बिल्डर से अलॉट कराई है तो आपको पोजेशन के 2 साल तक, यानी कि जब आपने रजिस्ट्री कराई है उसके 2 साल तक ये फंक्शनल कराना अनिवार्य होता था। और अगर आपने ये प्रॉपर्टी रीसेल में किसी से खरीदी है तो आपको 1 साल का टाइम दिया जाता था। 99% लोगों को आइडिया नहीं होता था इस बारे में कि हमें इसको फंक्शनल कराना है, क्योंकि मैंने ऐसा अपने मोस्ट ऑफ द केसेस में देते हैं। जब मैं प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कराता था या मैं किसी प्रॉपर्टी को खरीदता या बेचता था तो जो प्रॉपर्टी का एग्जिस्टिंग ओनर होता था उसको नहीं आइडिया होता था कि ये ड्यूज़ किस चीज़ के हैं। क्योंकि जब आप प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कराने जाते थे नोएडा अथॉरिटी में, अकाउंट से एक लेटर निकलता था जिस लेटर में साफ लिखा होता था कि ये प्रॉपर्टी फंक्शनल नहीं है, उसके अगेंस्ट में इसके ऊपर ये ड्यूज़ चल रहे हैं। बहुत नॉमिनल से ड्यूज़ होते थे, साल में 15-20 हज़ार रुपये का कुछ खर्चा उसके हिसाब से लगता था। ये मैं ITS ऑफिस स्पेस की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं मोस्टली ITS ऑफिस स्पेस में डील करता हूँ। अब सवाल ये है कि अभी रिसेंटली मेरे क्लाइंट के बड़े क्वेश्चन आ गए, क्योंकि उन्होंने ये देखा कि जो ऑफिस वो खरीदना या बेचना चाहते थे वो बिना फंक्शनल के नोएडा अथॉरिटी ने ट्रांसफर बंद कर दिया और उनके ऊपर ये ऑब्जेक्शन लगा दिया कि इस प्रॉपर्टी को पहले फंक्शनल कराओ, उसके बाद आप प्रॉपर्टी को बेच सकते हो। तो मेरे पास बड़ी सारी क्वेरीज आने लगी कि फंक्शनल सर्टिफिकेट क्या होता है, कैसे होता है। तो फंक्शनल सर्टिफिकेट मैं बता देता हूँ कि नोएडा में अगर आप कोई भी कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो नोएडा के हिसाब से आपको नोएडा को ये बताना होता है, अवगत कराना होता है कि हमने इस प्रॉपर्टी पे अपना व्यापार शुरू कर दिया है, जिसके लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट मैं आपको नीचे कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। फंक्शनल कराने के लिए एक सिंपल सा प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस की डिटेल मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। और ये जब प्रॉपर्टी अब आप फंक्शनल कराने के बाद ही खरीद या बेच सकते हैं। जो यूजर्स हैं या जो प्रॉपर्टी ओनर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि अपनी जितनी भी कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ आपके पास नोएडा में हैं स्टेटस चेक करो। अगर वो फंक्शनल नहीं है, फंक्शनल सर्टिफिकेट आप लेके रखो। अगर फंक्शनल सर्टिफिकेट आपने नहीं लिया है तो डेफिनेटली आपके अगेंस्ट में पेनल्टी चल रही होगी। तो इससे आपके 2 काम आसान हो जाएंगे। एक तो आप अपनी प्रॉपर्टीज़ पे जो पेनल्टी चल रही है उस पेनल्टी से आप बचोगे। दूसरा, कभी फ्यूचर में आपको प्रॉपर्टी बेचनी पड़ती है तो उस टाइम पे आपकी प्रॉपर्टी को अथॉरिटी मना नहीं कर सकती ट्रांसफ़र करने से, या उस टाइम पे आपको लिए वो बहुत क्विक नोटिस पे आपको वो फंक्शनल करानी पड़ेगी। तो हो सकता है उसमें थोड़ा समय लग जाए, ट्रांसफ़र की जो ट्रांजैक्शन होती हैं होल्ड पे चली जाए। तो आज ये रिक्वेस्ट है आपसे, फंक्शनल करा लीजिए। बाकी फंक्शनल कराने का प्रोसेस और डॉक्यूमेंट की लिस्ट मैं बता देता हूँ, वो नीचे आप कमेंट बॉक्स में देख लीजिएगा। स्टिल अगर आपको कोई भी इशू आता है फंक्शनल कराने के लिए तो आप मेरे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और डेफिनेटली मैं आपको असिस्ट कर सकता हूँ अपनी सर्विसेज के थ्रू कि आपकी प्रॉपर्टी को फंक्शनल कैसे कराया जा सकता है। थैंक यू सो मच।